हेलो दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी की पुणे महाराष्ट्र की सीरीज़ में आज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार सचिन जी दादा को देखेंगे। और दादा को आई थिंक आपने पहले भी बहुत सारी इंटरव्यूज़ में देखे होंगे, पर मेरे प्लेटफॉर्म पे आज पहली बार मैं दादा का इंटरव्यू कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको द्रोणा घोड़ा दिखाऊँगा और द्रोणा के जो रिज़ल्ट हैं अभी लग्गर ब्रदर्स फार्म पे, तो उस पर मैं आपको इसके रिजल्ट भी दिखाऊंगा। और आगे मैं आपको मिलाता हूं सचिन दादा से। नमस्कार दादा। नमस्कार जी मोहित जी। दादा, एक बार मेरे सभी व्यूअर को आपका पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए और अपना फार्म किस जगह है, अपना फार्म का क्या नाम है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। नमस्कार, पहली बार तो मोहित जी आप यहाँ पे पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दादा। और आपके व्यूअर को भी थैंक यू दादा। मेरा नाम है सचिन लगड़। ओके, मेरा ये फार्म है पुणे में। ठीक है। लगड़ ब्रदर्स स्टड फार्म नाम से है मेरा ये। ठीक है, लग्गर ब्रदर्स फार्म। लगड़ ब्रदर्स स्टड तो ये ब्रदर्स फार्म मतलब कुछ ऐसा ब्रदर्स लाइक? नहीं, एक्चुअली क्या है, हमारा आज भी जॉइंट फैमिली है। अच्छा। जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम। मतलब मैं, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी सब हम एक साथ ही है। तो हम लगभग कजन्स और हम सब मिला के 8 भाई है। ओके। हाँ, तो दैट्स वाई हर हमारा जो जितनी भी मतलब हमारे बिजनेसेस है सब में लगड़ ब्रदर्स ही लगता है। लग्गर ब्रदर्स ही लगता है, तो उसमें फार्म भी अपना लग्गर लगड़ ब्रदर्स ही है। ब्रदर्स ही। मतलब अपने सभी भाइयों का है। सभी का और अपने सभी भाइयों में समझे तो शौक भी सभी भाइयों को है या स्पेशली आप ही को शौक है? नहीं, वैसे देखा जाए तो सब भाइयों को शौक है। लगभग उसमें से 4 भाई तो हमारे डेडिकेटेड, मतलब पूरे बोलते क्या, जुनून से इसमें है। जुनून से इसमें है। इसमें है 4 भाई, थोड़ा काम ज्यादा, उनका वर्कलोड अलग है। ठीक है। इस वजह से ज्यादा इधर आते नहीं, ज्यादा देखते नहीं, लेकिन सबको तो शौक, सबको शौक है। मतलब स्पेशली अगर समझे तो वन ऑफ अपने जो बेस्ट अपने पास एनिमल है, वो सभी भाइयों को उनका नाम और उनका एक बार तो पता ही होगा कि ये अपने पास सब ये अपने पास कीमती चीज है। हाँ जी, हाँ जी, है ना, प्रीशियस चीज है, तो उसके लिए तो वो आते ही होंगे। आते। तो अपनी प्रीशियस चीज को आगे लेते हुए अपन सबसे पहले द्रोणा पे ही बात करते हैं। हाँ जी। तो द्रोणा के बारे में बताएं कि द्रोणा अपने स्टेबल पे कब आया और द्रोणा की थोड़ी डिटेल बताएं आप। मेरे पास जो स्टाइलिन है उसका नाम है द्रोणा। ओके। और उसका शायर है शानदार। ठीक है। और शानदार का शायर अलीशान और शायर तूफान। बिल्कुल। तो ये तूफान लाइन से बिलोंग करता है, लेकिन मोस्टली मैं उसको शानदार लाइन बोलता हूँ। शानदार लाइन बोलते हैं। हाँ। ठीक है, शानदार है तो शानदार लाइन ही शानदार बोलेंगे। लाइन से ही बोलता हूँ। बिल्कुल। और इसकी मदर साइड की बात करें तो? इसकी मदर है तेज रूप, जो अपने जोधपुर के महाराजा जो है गज सिंह जी, उनके रॉयल स्टैबल में वो थी। द्रोणा भी वही ब्रीड हुआ है। ओके। अभी बहुत लोगों का मिथ है कि ये महाराष्ट्र में ब्रीड हुआ, कोई मतलब गुजरात में ब्रीड हुआ, लेकिन ये ब्रीड हुआ है बालसमुंद पैलेस में। ओके। हाँ, वहीं पे उसका जन्म हुआ है। ठीक है। हाँ, वहीं से, वहाँ से फिर द्रोणा गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद पंजाब। ओके। गैरी भाई के पास ज़्यादा टाइम रहा वो। ओके। तो ये अपने पूरी जैसे अगर इन्फॉर्मेशन समझे तो अपने लाने के बाद आपने पूरी इन्फॉर्मेशन ली थी या फिर आपने पहले ही पता किया था कि ये कहाँ ब्रीड हुआ है और कहाँ जैसे रहा है, तो आपको पहले ही पता था ये? नहीं, मुझे सिर्फ उसके मदर तक का पता था कि मदर उसकी बालसमुंद पैलेस में महाराजा गज सिंह जी के पास थी, और द्रोणा वहाँ ब्रीड है, वहाँ तक का पता था। ठीक है। लेकिन उसकी मदर की पूरी जानकारी निकालने के लिए मुझे थोड़ा घूमना पड़ा। गुजरात भी गया मैं, धर्मेंद्र भाई पटेल साहब के पास भी गया था। ठीक है। उनके पास इनकी पूरी लाइनेज मुझे मिली, मदर साइड वाली। अच्छा। हाँ। तो फिर आपने जैसे पूरी इन्फॉर्मेशन गाइड करके और फिर घोड़ा अपने पास आया है? हाँ, अपने पास। अच्छा। तो दादा, अगर जैसे समझे कि लोग जैसे आप जैसे घोड़ों में नए आए, लाइक 2020-21 में आप घोड़ों में जैसे मारवाड़ी हॉर्स में एंट्री हुई आपकी, तो जैसे आप बहुत जनों से मिले भी होंगे, आपको लोगों ने सजेशन भी दिया होगा कि आप पहले घोड़ियाँ खरीदो और उनसे ब्रीड करवा के बच्चे लो, तो आपने एकदम ये कैसे धमाका किया कि इतना ज़ोरदार घोड़ा आपने चूज़ किया और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके फिर आप अपने स्टेबल पे उस घोड़े को लेके आए? ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई? नहीं, क्या है पता है क्या, पहली बात तो स्टैलियन लेना ये कोई मेरे पहले दिमाग में नहीं था। ठीक है। शुरू में जैसे सब बिगिनर्स का होता है कि यार मैं कुछ मेयर्स लेके आऊँ, उनसे थोड़ा ब्रीड करूँ, तो स्टैलियन तो बहुत बाद में आता है। लेकिन मैंने शुरू में वही उसी तरीके से मैंने पहले मेयर्स खरीदी। ओके। जब मेयर्स मैंने खरीदी वो मोस्टली एक ही फार्म से मेरे पास ज़्यादा मेयर्स आई, ओके। जहाँ पे द्रोणा रहा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ से 9-10 मेयर मेरे पास लगभग उसी फार्म से आई। उसमें से लगभग 60% मेयर्स थे ऑलरेडी द्रोणा से वहाँ पे बच्चे दिए हुए थे। अच्छा जी। तो वो रिजल्ट भी अच्छे काफी अच्छे आए थे। तो जब मेरे पास एक 12-13 मेयर का अच्छा स्टॉक बना, तब मेरे दिमाग में स्टाइलिन की बात छिड़ी। और उसमें से 60-70% मेयर से तो ऑलरेडी द्रोणा से
वहाँ पे बच्चे दिए थे, वो भी मैंने रिजल्ट देखे हुए थे। तो मैंने बोला अगर मेयर्स मेरे पास ये है तो उसका मैचिंग वहाँ पे खड़ा है तो उसी को क्यों ना ले आऊं। पहले से वो घोड़ा भी मुझे अच्छा लगता था, इसका बाप जो है शानदार शानदार के बारे में भी मतलब उसकी जो मतलब वो घोड़ा ज्यादा टाइम रहा नहीं, ये थोड़ा दुख की बात है, लेकिन उसने जितना भी प्रोड्यूस किया बहुत अच्छे बच्चे अच्छी मेयर्स उसके आज मार्केट में है। तो उस लाइन को मैं थोड़ा लाइक करता था पहले से, तो उस लाइन से गिने चुने स्टाइलियंस बचे थे, बिल्कुल उसमें से ये था। और इसको तो कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसने सब प्रूव कर दिया था। तो मेयर्स भी वो मेरे पास आई थी, तो उस टाइम मैंने फिर वो स्टाइलिंग लेने का सोचा। तो अपन ने क्या विजन लेके सोचा कि द्रोणा को अपन आगे, अगर जैसे आपने जिस टाइम पे बाई किया तो उस टाइम में आपने क्या सोच के बाई किया कि अपन आने वाले 5 सालों में इसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे या फिर अपन क्या प्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। नहीं मोहित भाई, इसमें क्या था बताया गया कि जब द्रोणा था, पहली बात तो उसका मैंने गैरी भाई के यहाँ पे या गुजरात में कहीं थोड़े बहुत उसने ब्रीड किया था, वो सारे रिजल्ट देखे थे मैंने। मतलब उसमें उसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये थी कि वो एवरेज घोड़ी पे भी अच्छे बच्चे डाल रहा था। ओके, मतलब एवरेज इन द सेंस, एवरेज का मतलब कि थोड़ा कन्फर्मेशन में कुछ कम ज़्यादा हो किसी घोड़ी का तो सारे करेक्शन वो करवाता था। ठीक है। और मेरे दिमाग में तो यही है कि जो घोड़ा मादी में या खुद में जो कमियां है वो पूरी करके बच्चा दे, इम्प्रूव्ड बच्चा दे, तो वही तो प्रोड्यूसर स्टाइलिंग होता है। तो मेरे नज़र में वो उसी दिमाग से, उसी नज़रिए से मेरे दिमाग में था। तो इसीलिए मैंने लिया, प्रूवन भी था। इसमें बोलते ना कोई नया घोड़ा लेना या नया बच्चा लेना, इसमें रिस्क है, पता नहीं वो आगे जाके क्या ब्रीड करे, कैसे ब्रीड करे, उसके पीछे जो टाइम और मेहनत जाने वाली है वो अलग से है। तो इसमें मुझे ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं था। तो इसीलिए मैंने रिस्क फैक्टर की वजह से भी और 3-4 चीज़ों की वजह से, उसकी लाइनें जो मतलब वो शानदार का बेटा है, उसकी माँ तेजरूप, ये सारी चीज़ें एक साथ मिल गई। तो मेरे दिमाग में वो बैठ गया, इसलिए मैंने वो ले लिया। हाँ जी। दादा, आपको कोई याद है आपने पहला घोड़ा या घोड़ी कौन सा खरीदा था? देखो मोहित भाई, जैसे बिगिनर्स आज भी देखता हूँ मैं, जो नए लोग लेते हैं वो सारी चीज़ें मैंने भी की हुई है। हाँ मतलब हाँ मैंने की हुई है। मैंने स्टार्टिंग में 15 घोड़े लिए थे, उसमें बच्चे थे, कोल थे, फिली थे, कोई मेयर्स थी, उसमें कुछ अननोन्स भी थी। ठीक है। लेकिन वो लेने के बाद जब अब मुझे समझ में आया कि अपना पर्पज है ब्रीड करना, लेकिन जब बाहर गया मैं अच्छी अच्छी जगह पे जो पुराने ब्रीडर है उनके पास गया तो देखा कि ऐसा स्टॉक रखे अपन ब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने वो तुरंत, लेकिन ये रियलाइजेशन मेरा पहले 6 महीने के अंदर ही हो गया मुझे। तो 6 महीने के अंदर ही मैंने वो लाए भी घोड़े और बेच भी डाले। बेच दी, फिर बाद में सब मैंने अच्छी गुड़िया खरीदी। अच्छा, तो दादा बात करें जैसे द्रोणा जैसे लास्ट स्टेबल गेरी भाई के यहाँ से था, तो वहाँ पे अपन कैसे उस घोड़े की डील करके लेके आए, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए उसमें 2 चीजें, क्योंकि एक मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, वहाँ से जैसे घोड़ा लाना एक मतलब अपने आप में भी टास्क है। नहीं, क्योंकि वहाँ पे बात करना और एक प्रूवन, जैसे आप बता रहे हैं अच्छे बच्चे इसने ब्रीड कर दिए थे, तो वहाँ से ये घोड़ा लेके आना कैसे चीजें पॉसिबल हो पाई? नहीं, क्या होता है अभी गैरी भाई के पास लगभग 4-4.5 साल लगभग वो रहा वहाँ पे। उसने उनके स्टेबल में बहुत सारा अच्छा ब्रीड भी किया। और जब ये घोड़ा मांगने के इसमें था मैं, तो मेरे ख्याल से गैरी भाई देने के मूड में तो बिल्कुल नहीं थे। हाँ, लेकिन वो होता है ना जब 4 दोस्त एक साथ आते हैं तो एक दूसरे से बात करके कुछ चीज़ें नहीं होने वाली भी हो जाती है। और थोड़ा ऊपर वाले का भी साथ बोलते हैं, ग्रह तारे मिल जाए तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो वैसा ही कुछ हुआ हमारे साथ। और उसके साथ गैरी भाई भी थोड़ा मतलब पुराने ब्रीडर है, वो अच्छी घोड़ों की जानकारी रखते, तो उनके पीछे द्रोणा देने के बाद उनको पता था कि उनके पीछे ऑलरेडी द्रोणा के अच्छी उसकी जगह चलाने वाले 2-3 कोल्ट अच्छे थे उसके पास, जिसमें लाल विराट है, अभी एक करमदेव आया है, और भी उनके पास बच्चे हैं। ठीक है। तो उन्होंने सोचा ठीक है, द्रोणा अगर दे भी दे तो अपने पास द्रोणा की जगह लेने के लिए द्रोणा के बच्चे हैं। दैट्स वाई उन्होंने वो देने की बात सोची। हाँ, और जब उन्होंने देने की सोची तो हमारा डील विदिन 5 मिनट्स हुआ। हाँ, जब नहीं देना था उनको तो कोई बात ही नहीं देना, बस जब देने की बात हुई तो 5 मिनट में सौदा हो गया और अपन लेके आ गए। तो दादा जिस टाइम अपन जैसे द्रोणा को ले रहे थे तो उस टाइम आपने और भी घोड़े लिस्ट आउट कर रखे थे कि नो? कोई लिस्ट आउट नहीं कर रखा था, ओनली एक ही घोड़ा था? या फिर आप इस वीडियो में बताना चाह रहे हो कि घोड़े की और मैं लेने के लिए बोलूंगा और उसका इंक्रीज बढ़ जाएगा, एकदम अपर सर्किट पे चला जाएगा? ऐसा कोई नहीं। मेरे पहले से दिमाग में, जब मैंने फर्स्ट जो पहले 6 महीने में जो गलतियाँ की थी उसको 6 महीने में मैंने सुधार के अच्छी गुड़िया लिया। अच्छी गुड़ी लेके आने के बाद मैंने सोचा इसमें 70% गुड़िया तो ऐसे ही जिन द्रोणा ने अच्छे रिजल्ट दिए, तो क्यों ना फिर वही स्टाइलिन में यूज़ करूँ। और आपको पता है जैसे दोनों चारों तरह से मेरी और उसकी मतलब सोच मेरी मिलती है। तो फिर
और वो उस टाइम हो भी गया। हो भी गया। शायद आज के टाइम पे अगर मैं मांगता तो शायद गैरी भाई, हाँ आज मैं क्या कोई भी मांगता तो नहीं देते हैं। नहीं देते। सही बात है, वो टाइम था और अपनी ब्लेसिंग कुछ साथ में थी जो अपने घर पे वो आना था जो आ गया। सही बात। सही बात है। तो दादा जैसे बात करें अपनी, अगर द्रोणा से अभी कितनी घोड़ियाँ मेट हो चुकी है और कितने रिजल्ट आ गए, इसका थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब करें आप। अब मेरे स्टेबल्स में आपको बताऊं तो मेरे स्टेबल्स में लगभग अभी 13-14 रिजल्ट द्रोणा के आज तक आए हैं। अभी मे बी अप्रैल तक लगभग और 4-5 रिजल्ट मेरे स्टेबल में आएंगे। मतलब 18-19 पकड़ लो, 19 एक रिजल्ट मेरे स्टेबल्स में आएंगे उसके अप्रैल तक। ओके। और लास्ट ईयर मैंने कुछ घोड़ियों पे छोड़ा था द्रोणा, लगभग 20 एक घोड़ियों पे छोड़ा था, तो उसके 7-8 रिजल्ट अभी आए हैं। ओके। और अप्रैल मई तक और बाकी के 10-12 रिजल्ट बाहर आएंगे। अच्छा 10-12 बार अपने बाहर के स्टेबल्स पे। अच्छा बाहर के स्टेबल का। तो दादा अगर इसकी ब्रीडिंग फीस समझे द्रोणा की, तो क्या आप मीटिंग फीस ले रहे हैं, और बाहर जैसे आप मीटिंग फी जैसे चार्ज करते हैं तो क्या फीस चार्ज करते हैं। नहीं, अभी लास्ट ईयर में तो द्रोणा के लास्ट ईयर तक द्रोणा की मीटिंग स्टार्ट थी, तब 1,25,000 उसका मीटिंग चार्ज था। अच्छा जी। हाँ चल, लेकिन इस साल से मैंने द्रोणा की मीटिंग आपके माध्यम से चैनल, अभी सोशल मीडिया पे फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ मैं कि द्रोणा की मीटिंग मैंने बंद कर दी है। दादा आप फिर मेरे चैनल पे एकदम यूं उंगली उठवाओगे। नहीं, उंगली की बात नहीं, अभी देखो ये तो कोई इंसिडेंस है, उसके बीच में किसी की वीडियोस बनी नहीं, अभी आपकी वीडियोस बनी, तो इसके माध्यम से क्या होता है, पर्सनली सबको हम नहीं बता सकते, ये एक तो माध्यम है सबके पास पहुंचता है। हाँ, तो मैंने ब्रीडिंग मतलब ये सीजन में किसी को दी ही नहीं है। Okay. और अभी अपने स्टेबल्स के लिए उसकी सिर्फ ब्रीडिंग लेंगे हम। हाँ। तो स्पेशल इसके पीछे कोई रीज़न है कि आप अभी दूसरी घोड़ियों पे मीटिंग नहीं दे रहे हैं। नहीं, उसे उसके वजह से तो बहुत सारे कारण हैं। ओके। हाँ, लेकिन उसमें से मेन कारण आपको बताता हूँ कि मुझे फोकस रखना है द्रोणा के मेरे स्टेबल की ब्रीडिंग पे। ओके। हाँ ठीक है। तो ये जो ब्रीडिंग बाहर देते हैं उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, बाहर के लोग घोड़ियों को ना ढंग से चेक करके भेजते हैं, ना कुछ अंदर इन्फेक्शन रहता है। बहुत सारे लोग यूज टू ऐसे रहते हैं कि बाजार में जाओ, कोई बाजार से कोई घोड़ी उठा के लेके आओ, ना उसका मेडिकल कोई ट्रैक है, ना उसके वैक्सीनेशन का कोई पता है, अंदर से घोड़ियाँ साफ नहीं। लास्ट ईयर जब मैंने घोड़ियों पे घोड़ा छोड़ा तो लगभग आधी घोड़ियों के अंदर इन्फेक्शन था। बिल्कुल। मुझे उसे पूरा ट्रीट करवा के फिर उनको प्रेग्नेंट करवा के भेजना पड़ा। तो इसमें सारा रिस्क पे लग जाता है मेरा घोड़ा। हाँ बिल्कुल, आपका घोड़ा रिस्क पे लग जाता है, तो इसकी वजह से मेरा वो रिस्क भी नहीं चाहिए। सेकंड थिंग, मेरे पास भी घोड़ियाँ बहुत है, तो मुझे मेरे ब्रीडिंग पे कंसंट्रेट करना है। राइट। दैट्स मतलब मेन रीजन तो यही समझ लो आप। कि मुझे मेरे ब्रीडिंग पे कंसंट्रेट करना है, पे फोकस करना है बस। इसलिए मैं बाहर की ब्रीडिंग के इसमें नहीं पढ़ता। दादा जैसे आप बता रहे हैं कि घोड़ी आती थी और आप उनको फंक्शनली भी चेक करवाते थे, तो जैसे कोई जैसे नॉमिनल जैसे समझे कोई किसान या मेरे जैसे यंगस्टर भी कोई घोड़ी लेके आता था, तो आप उनको सजेस्ट करते थे कि ये जो द्रोणा अपना घोड़ा है इस घोड़ी पे फिट बैठ रहा है, तो आप कोई इस तरीके का गाइड करते, या फिर ऐसा है कि जो आ रहा है आने दो और अपने तो चलने दो। देखिए, इसमें दो बातें, अगर आप मेरे पास आ रहे हैं, आपने बोला कि मुझे द्रोणा इस घोड़ी पे डलवाना है, तो ठीक है डलवा लो। अगर आप मुझे ऐसा पूछते कि सचिन भाई मेरे पास ये घोड़ी है और मुझे द्रोणा से मीट करवानी, कैसा लगता है आपको, इससे क्या रिजल्ट आ सकता है, अच्छा देगा क्या, ये अगर कोई राय पूछता है तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने लास्ट ईयर भी ऐसी 3-4 घोड़े जिन्होंने मुझे पूछा कि सचिन भाई मीटिंग चार्जेस तो सब जगह हमको देना ही है, आपको क्या लग रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन द्रोणा के रिजल्ट्स मैंने देखे, तो रिजल्ट के साथ उनकी माएँ भी देखी है। ओके। कौन से घोड़ियों पे क्या दिया है। तो मैंने कभी कभी किसी को होके भी सजेस्ट किया कि यार तुम्हारे पास ये घोड़ी है, इससे नेक्स्ट टाइम तुम द्रोणा कवर करवा लो, इससे अच्छा बच्चा आएगा। और कई लोगों को ये भी सजेस्ट किया यार तुम इससे अच्छा वो फलाना घोड़ा डलवा दो, उससे रिजल्ट अच्छा आएगा। मतलब वो भी मैंने, लेकिन किसी ने पूछा तो है। हाँ, वरना सामने से बोलने से प्रॉब्लम क्या होता है, लोग बोलते हैं ये अभी आया, ये इतना ज्ञान क्यों दे रहा है। बिल्कुल राइट, ऐसा भी हो जाता है। कभी भी लोग दूसरे रॉन्ग वे में भी ले लेते हैं कि भाई हम सामने से आए और आप ऐसा गाइड कर रहे हो, पर आप अच्छे के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपने जो समय में आपने समय दिया इन घोड़ों को, उनमें जो आपने सर्कल पीरियड में निकाला है, कुछ फेलियर भी रहे हैं अपने। हाँ, तो वो फेलियर दूसरों के ना हो, इसलिए आपने ये चीजें उनको गाइड की। तो दादा अगर समझिए अपने द्रोणा के लिए आप घोड़ियाँ देखते हो, तो इसके लिए बेस्ट घोड़ियाँ कौन सी रहती है कि भाई इस घोड़िया पे ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने में मतलब अपना परसेंटेज वाइज अच्छा रहा है। सबसे पहली बात तो द्रोणा के लिए हाइट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कि हाइट वाला जो क्राइटेरिया है वो द्रोणा के लिए लागू नहीं पड़ता है। ओके। उसके लिए 60 हो, 61 हो या 64 हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता है, कोई भी हाइट की घोड़ी हो, लेकिन जिस घोड़ी का बैरल अच्छा हो। और सबसे बेहतर बात मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि आलीशान लाइन छोड़ के जितनी घोड़ी है मतलब वो रत्नाकर ले लो,
रत्नाकर लाइन पे तो मुझे जितने रिजल्ट अभी मैंने देखे मेरे पास आए हुए, सबसे अच्छे रिजल्ट दे रहा है वो। ओके। क्योंकि रत्नाकर लाइन में लेंथ अच्छी आ लेंथ जाती अच्छी है, है, बैरल नेक अच्छा है। प्रोफाइल अच्छा आ जाता है। और द्रोणा का क्या है, हर घोड़े में आप देखो तो उसका हर एक घोड़ा क्या है, अपना अपना एक स्टैम्प मार्क छोड़ देता है। वैसे द्रोणा के बच्चे देखोगे तो पहले उसका फेस, ओके वो पूरा चीजल एकदम पतला फेस ही देगा। ओके। फेस और लेंथ और मेन उसका हार्ड बोन Hard bone, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तीनों चीजें वो दे रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो बोले हाइट वाला क्राइटेरिया निकल गया। द्रोणा के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि फलाने कंफर्मेशन वाली ही घोड़ी देगी। देनी है। मेरे पास तो आप बोलोगे तो जिसको आज के टाइम पे मतलब सबसे गंदे कान मानी जाती है तलवार। तलवार। पुराने लोग नहीं गंदे बोलेंगे, हाँ, लेकिन आजकल कुछ youngster न्यू कमर्स बोलते नए हैं यार लोगों नहीं को हमको वो कुंडी वाले कान कान चाहिए। चाहिए। तलवार पे उसने कुंडियां दी है। अच्छा जी। मतलब ये कोई जरूरी नहीं, मतलब द्रोणा ही नहीं, बहुत सारे घोड़े भी बहुत सारे देते हैं, पर लेकिन अपने एक सामने जो है, मिसकंसेप्शन है कि लोगों का बिल्कुल। कि यार ऐसी घोड़ी हो तो घोड़ा ऐसा वैसा ही देगा। देगा। कोई जरूरी नहीं है वो। आइए। तो कानों का भी क्राइटेरिया उसको नहीं बैठता है। हाँ, लेकिन उसके लिए स्ट्रांग घोड़ी हो, ठीक है। लंबे बैरल की लंबे घोड़ी हो, बैरल की घोड़ी हो। जिसमें बच्चा पैदाइशी बड़ा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बस इतना ही आप देख लो। बड़े बैरल की घोड़ी आपके पास है, निश्चिंत निश्चित हो हो के आप जाओ। मतलब द्रोणा छोड़ दिया, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। दिक्कत नहीं है। नेक का भी सवाल नहीं। आपको मैं मेरे पास बच्चा आपको दिखाऊंगा, तो वो अभी 14 महीने का है। राइट। उसकी माँ की नेक देखोगे आप, मेरे ख्याल से वो 2 फीट की भी नहीं, 1.5 फीट की उसकी, तो ये साइज की उसकी साइज में। नेक है। हाँ हाँ हाँ। मतलब जिसको शॉर्ट नेक लोग शॉर्ट बोलेंगे। नेक बोलते हैं। लेकिन उसके सबसे मेरे फार्म का लंबे नेक वाला बच्चा उस घोड़ी पे उस घोड़ी पे आया है। और वापस उस घोड़ी पे मैंने द्रोणा दिखा। वापस द्रोणा दिखाया है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो तो देखो वो हाइट इंक्रीज कर रहा है, नेक को सुधार रहा है, आपके ईयर्स को भी सुधार रहा है, चीजल फेस दे रहा है। बस घोड़ी की लेंथ अच्छी हो और मेनली लाइनेज अलग हो। मुझे वो आलीशान आलीशान हाँ, वो कंबाइन बार बार मिक्सअप नहीं लेना नहीं लेना है नहीं मुझे। लेना है। तो इसलिए मेरे पास जो 3-4 गुड़िया से आलीशान लाइन की है, ओके। तो वो सब मेरा जो दूसरा स्टाइलिन है उससे मिलाता हूँ मैं, जो है। वरखाना लाइन से प्रधान। और द्रोणा को सब मेरे पास जो गुड़िया है रत्नाकर की ज्यादा है, रत्नाकर लाइन से है। फिर दाना की 2 गुड़िया है, पैलेस लाइन की 2 गुड़िया है, उन पे यूज कर रहा पे हूँ। यूज करना है। हाँ। तो दादा अगर समझे द्रोणा का जो अपने पास रिजल्ट है, ये ब्लैक बच्ची जो अभी हम देख रहे हैं रुद्राणी, इसके बारे में बताएं दादा आप। ये रुद्राणी अभी लगभग 10 महीने कंप्लीट कर गई है। 11वें महीने में रनिंग है अभी। ठीक है। रनिंग है। इसकी माँ जो है कायरा करके ना मेरे पास घोड़ी है, वो राज सेकरा की है। ओके। और खुद वो पंच कल्याण है। ठीक है। पंच कल्याण है। उसकी अभी 2 रिजल्ट मेरे पास है। अभी रुद्राणी 2nd रिजल्ट है उसका। ओके। हाँ। रुद्राणी की अगर माँ की बात करें तो इसका क्या कलर है दादा? वो ब्लैक कलर की है। ब्लैक है। और अपना द्रोणा हो गया जैसे कुमेर। कुमेर, तो ये ब्लैक बच्चे भी दे रहा है सर? हाँ, अभी तो देखो मेरे पास लगभग 50% रिजल्ट ब्लैक दे रहा है। अच्छा। 50% कुमेर दे रहा है। कुमेर दे रहा है। हाँ, अच्छा। ऐसे ही पकड़ो 50% ब्लैक बच्चे मेरे पास दे है। रहा है। हाँ। मतलब अपने को जैसा माल चाहिए वैसा माल में मिल रहा है। हाँ, मतलब 2 वेरिएशन डाल रहा है वो। ऐसा नहीं ये लोग समझते कुमेद घोड़े से हम हमारी घोड़ी भरवाएंगे साला कुमेद ही आएगा। कुमेर ही आएगा। ऐसे कोई जरूरी नहीं है। वो ब्लैक भी दे रहा है। ब्लैक भी दे। अगर इस ब्लैक बच्ची की माँ की मार्किंग की बात करें तो मार्किंग में क्या है इसकी? मार्किंग उसके चारों पैर सफेद है, माथे पे पट्टा है। हाँ हाँ हाँ। पूरा पंच कल्याण घोड़ी है प्रॉपर। ओके। और अपने इस पे बात करें तो इस पे अभी टीका आया है। अभी इसे सिर्फ टीका टीका आया है। हाँ जी। और अभी द्रोणा अपना ब्लैक। और इसी में अपन जैसे अभी एक और जो ये कुमेद वाली बच्ची है, इसके बारे में बताएं आप। इसका नाम रंगबेला है। ठीक है। हाँ, इसकी माँ जो है ये भी पंच कल्याण है। ओके। लेकिन इसके माथे पे ब्लेज नहीं, सिर्फ टीका है। टीका है। और इस बच्ची को उसने ब्लेज और 3 पैर सफेद 3 पैर सफेद दिए। तो दोनों चीजें आ गई है। दोनों चीजें आ गई। और अभी इसकी माँ ब्लैक है, अभी ये कुमेद बच्ची दी है। अच्छा। और पहले भी जो बताई मैंने रुद्राणी की, उसकी भी माँ ब्लैक है, लेकिन उसके ऊपर ब्लैक की बच्ची दी। ब्लैक की बच्ची दी। मतलब अपने को जो मटेरियल चाहिए एक बार थोड़ा सा विजन रखने की बात है, फिर जो अपने पास प्रोड्यूसर है वो यूज करना है, पर वो अपने को सही तरीके के यूज करना है ताकि अपने को सही रिजल्ट मिले। सही बात। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने जैसे एक पार्ट है मेरा जिसमें हमने द्रोणा देखा और द्रोणा की खूबसूरत 2 बच्चियां देखी। आगे आने वाली वीडियो में हम अब देखेंगे प्रधान घोड़ा और उसके जो रिजल्ट है वो भी मैं आपको शो करूंगा। तो थैंक यू दादा, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।